नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह आज शिक्षा मनोविज्ञान सीटेट एमसीक्यू लेकर आई हूँ और सीटेट एमसीक्यू में आज टेस्ट सीरीज़ 18 है और आज हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे क्वेश्चंस को। और इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। मैं जितने भी क्वेश्चंस को अटेंड करूँगी तो आप भी साथ साथ में आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी भी तैयारी होती रहेगी। तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस पहला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है, आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अगर वो आदर्श रूप से बर्ताव करेगा, क्योंकि जब तक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से एक अच्छे व्यवहार में अच्छे आदर्श रूप से बर्ताव नहीं करेगा तो बच्चा भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी नहीं देगा और उसको कहानी सुनने में क्या पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कहीं ना कहीं एक आदर्श रूप में बर्ताव करना, अच्छे से व्यवहार करना, बातचीत करना, तो ये सबसे पहले मूल्य माना जाता है। ये यहाँ पे पहला प्रश्न हुआ। प्रश्न दूसरा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुने। ए, इदम। बी, अहम। सी, परम अहम। डी, इदम एवं अहम। अब यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, इदम। इदम उत्तर जो है वो सही है, ए। और ये जो इदम अहम परा अहम की जो बात की है, ये फ्राइड के जो मनोविश्लेषणवाद जो बुक है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति के अंदर जो होता है इदम भी होता है, अहम परा अहम, तो इसकी बात की गई है। और इस प्रश्न में जो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उनका जो भंडार गृह होता है वो कौन से में होता है, तो वो इदम की बात हुई है यहाँ पे। तो ए उत्तर जो है वो सही है। प्रश्न 3, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ए, द्रव्यमान। बी, द्रव्यमान और संख्या। सी, संख्या। डी, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें कि जो ये प्रश्न है इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ए, बी, सी, डी, कौन सा उत्तर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, द्रव्यमान और संख्या। ये उत्तर सही है, डी। प्रश्न 4, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ए, प्रशासनात्मक। बी, निर्देशात्मक। सी, आदर्शवादी। डी, शिक्षाप्रद। तो एक शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, आदर्शवादी। आदर्शवादी जो होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव। प्रश्न 5,
छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। डी इन कोई नहीं। तो जो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु कौन सा सही है? ऑप्शन ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का उदाहरण देना चाहिए, अवसर देने चाहिए। ये उनको छात्रों को समय समय पर अवसर देना चाहिए। तो ये उत्तर सही है सी। प्रश्न 6, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा होनी चाहिए? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न को खुद अपने में एक बार शामिल कर लेना चाहिए कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए, कि आप खुद सोचिए कि अगर हम बच्चों को पूरी तरह से कार्यक्रम जो है उसमें व्यस्त रखेंगे तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा होगी? तो हम खुद सोचेंगे कि उन बच्चों को कौन सी समस्या पैदा हो सकती है, होनी चाहिए ऐसे। तो हम खुद इस प्रश्न को अपने ऊपर पहले लागू करें कि अगर बच्चा कोई कार्यक्रम दे रहे हैं उनको तो कौन कौन से जो है समस्याएं पैदा होंगी। ए है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। जब स्कूल में पूरे समय में छात्रों को हम शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो अनुशासनहीनता जो है पैदा नहीं होगी। क्योंकि हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न 7, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए हिंसा से निपटने में। बी अजनबियों से निपटने में। सी थकान से निपटने में। डी दबाव से निपटने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दबाव से निपटने में। प्रश्न 8, चरित्र का विकास होता है। ए इच्छा शक्ति द्वारा। बी नैतिकता द्वारा। सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। डी उत्तर सही है। यहाँ जो चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है। तो ये सभी शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी सही है, ये सभी। प्रश्न 9, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी एक सुवक्ता होना। सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। डी कक्षा में समयानुवर्ती होना।
प्रश्न 9 का जो सही उत्तर है वो है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है कि जो विद्यार्थियों की जो भी कठिनाइयां हो उसको दूर करना, कि वो कैसे कठिनाइयों को दूर कर सकता है सहयोग करके, उनके उनके बातों को सुनकर, मतलब शिक्षा के माध्यम से जैसे भी है, तो विद्यार्थियों की जो भी कठिनाई हो उनको दूर करना है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है। प्रश्न 10, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। बी, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। सी, समय को नष्ट करना है। डी, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। ये प्रश्न का उत्तर सही है। तो यहाँ पे जो सीटेट के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे वो समाप्त हुए। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। और आप अगर यदि मेरा ये चैनल देख रहे हैं, लर्निंग यूट्यूब चैनल पहली बार, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीटेट से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न आपको मिलते रहें। और इसी तरह से आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।